बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चंद मिनटों में पूरी की पूरी कहानी बदल गई। ये किस कहानी की मैं बात कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन आज का आगाज़ भी मैं हमेशा की तरह जो रीसेंट टाइम्स में कर रही हूँ उसी बात से करने वाली हूँ। बड़ी गर्मी है भाई, आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बिजली की भी आंख में चोरी चलती रही, 1 घंटा आई 1 घंटा गई। जाहिर सी बात है, लोड इतना ज़्यादा पड़ रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, ट्रिपिंग हो रही है और काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हैं। तो अपने आप को प्लीज़ महफूज रखिए। ग्लोबल वार्मिंग तो खैर चल ही रही है, इसके अलावा सियासी तौर पर भी गर्मा गर्मी चल रही है और इसके अलावा जो है जंगी मामलात, दुनिया में जंग छिड़ी हुई है। लेकिन एक शख्स जो कि ये कहता है कि ना मैं कैदी ना मैं गद्दार और मैं हूँ कैदी नंबर 804, तो असलियत उसकी ये है कि वो बागी भी है, वो गद्दार भी है, वो कैदी नंबर 804 ही है। जी हाँ, जो बागी है, जो गद्दार है, वो कैदी नंबर 804 ही है। अब आप बोलेंगे कि वीनेश आपने ये कब से फतवे देने शुरू कर दिए गद्दारी के, आपने ये बातें कब से करनी शुरू कर दी? भाई मेरे प्रोग्राम्स में, मेरे टेलीविजन शोज़ में 9 मई के बाद से, वो जो 9 मई जो पाकिस्तान पर अटैक हुआ, पाकिस्तान की फ़ौज पर अटैक हुआ, जनरल आसिम मुनीर पर अटैक हुआ, उसके बाद से और खैर उससे पहले भी, लेकिन तब वो ठंडी फूके मारते थे। होता ना कि नवाज शरीफ गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ये जो नारे कौन लगाया करता था? गद्दारी के जो सर्टिफिकेट्स हैं और जो फतवे हैं वो कौन जारी किया करता था? चले, तब तो हल्की फुल्की बात होती थी, लेकिन जब वो रियासत पर हमला हुआ, जब फौज पर हमला हुआ, जब जनरल आसिम मुनीर पर हमला हुआ 9 मई को, उसके बाद से मेरे टेलीविजन शोज़ में, नेशनल टीवी पर, हर जगह पर आकर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोर जोर से बोलना शुरू हो गई कि गद्दार कौन। हैशटैग्स चलते थे, ट्विटर अकाउंट्स उनके बोलते थे, जो कि अभी तक बोल रहे हैं और इतना फजूल बोल रहे हैं कि चंद मिनटों में जिस तरीके से ईरान और इसराइल की गेम बदली, जिस तरह से पलटी है ये गेम, उसी तरीके से चंद ट्वीट्स ने, चंद प्रोपगेशंस ने, चंद फितना अनासिर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी गेम पलट दी। अच्छा, पलटने से मेरा मतलब क्या? खत्म ही कर दी, खत्म शुद्ध। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट इस वक्त खोलिए। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं आपको एक एक ट्वीट पढ़ के बताऊं, लेकिन मैं उनके घटिया प्रोपेगेंडे को, उनके फील्ड मार्शल के खिलाफ प्रोपेगेंडे को, उनके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे को मैं इस प्लेटफॉर्म से क्यों आप तक फैलाऊं? लेकिन ये आप लोग को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये क्लेम करती है कि सबसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन इमरान खान है, सबसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन पीटीआई है, और जो दूसरों को, नून लीग को, नवाज शरीफ को, पीपल्स पार्टी को, बिलावल को, आसिफ अली जरदारी को, जो गद्दारी के फतवे देते चले आए हैं कि ये गद्दार, ये भी गद्दार, ये भी गद्दार, सिर्फ एक ही मुहिब्बे वतन है। क्या कहते थे कि सिस्टम के पास और कोई चॉइस नहीं है। क्या कहते थे कि मैं आखिरी चॉइस हूं, इमरान खान ये फरमाते थे ना। लेकिन ये वक्त ने साबित किया, ये आज की तारीख ने साबित किया कि मुल्क दुश्मन, गद्दार, बागी कौन है। बागी, गद्दार, कैदी नंबर 804, जो 200-250 बंदे का एहतजाज उन्होंने कर लिया है अमेरिका में, बस के अंदर जो है वो चंद लोगों को लेकर के इधर से उधर चले गए और जी बड़े बड़े स्क्रीनें लगा करके जो इन्होंने आर्मी चीफ के खिलाफ, हमारे फील्ड मार्शल के खिलाफ जो एहतजाज कर लिया है, उससे ये लोग खुद एक्सपोज हुए हैं। मुझे आप ये बताएं कि जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, चले अब तो खैर मतलब वो असल में ज़बान पे चढ़ा हुआ है जनरल आसिम मुनीर साहब, सो इसलिए बार बार फील्ड मार्शल साहब जो हैं और जो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, मुझे आप ये बताएं कि उनका क्या बिगड़ा? क्या वो फील्ड मार्शल नहीं रहे? क्या वो मुल्क के आर्मी चीफ नहीं रहे? ऑफ कोर्स वो आर्मी चीफ भी हैं, वो फील्ड मार्शल भी हैं। क्या उनकी इज्जत में कमी हो गई? बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि उल्टा और उनकी इज्जत बढ़ी। बल्कि अब जिस तरफ जो पूरी दुनिया के डायनामिक्स जा रहे हैं, मैं तो ये समझती हूँ कि तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए। ये इसराइल ईरान की ये जो लड़ाइयाँ और ये जो जंग है, लड़ाई भी नहीं है, जो जंग है, नेतन्याहू के शैतानी अज़ाइम में पाकिस्तान भी इसका अगला हदफ हो सकता है। और असल में प्लानिंग यही है, इस शैतान नेतन्याहू को सबक सिखाने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान अब ईरान का भरपूर साथ दे। ठीक है, ईरान के साथ भी हमारे मसले मसाइल थोड़े बहुत ऐसे चलते रहते हैं, लेकिन भारत ने भी इसराइल ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला किया था। तो भारत इसराइल ये हैं, क्या हैं? भारत और इसराइल साथ साथ हैं। भारत की बी टीम कौन सी है जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है? वो है पीटीआई। और इस टाइम पर क्योंकि
आसिम मुनीर साहब अमेरिका में, तो जी हम जी 200-250 बंदे का टामा टामा एहतजाज करके और सोशल मीडिया पे और ट्विटर के ऊपर उसको बड़ा बड़ा दिखा करके क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सके और कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भारत की सुन लेते कि दोनों चीज ना पैरेलल है। आप फिर मुझे कहेंगे कि बिनेश इसराइल और ये ईरान की जो बातें हैं, या आप इमरान खान के साथ और आप ये पीटीआई के साथ ना जोड़े। क्यों ना जोड़ूं भाई, बिल्कुल जोड़ना बनता है, बिल्कुल 100% जोड़ना बनना है, क्योंकि भारत ने इसराइली ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला किया था। इसलिए भी पाकिस्तान को हर तरह से ईरान को इस जंग के अंदर इसलिए सपोर्ट करना चाहिए। ईरान से आपस के इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन जालिम इसराइल के खिलाफ ईरान की मदद डेफिनेटली हमें करनी चाहिए। ईरान का इसराइल को भरपूर जवाब और मुंह तोड़ जवाब, ऐसा करारा जवाब दिया है, ऐसा वार किया है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल इसराइली दिफा निज़ाम को नाकाम बनाकर इसराइली अहदाफ को निशाना बना रहे हैं और इसराइल में तबाही देखकर लोग खुश हो रहे हैं। सो ये जो जंग चल रही है, इसने एक दफ़ा फिर से बता दिया है कि पाकिस्तान कितना पावरफुल है, पाकिस्तान की साइड कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि आसिम मुनीर साहब फ़ौज की कमान संभाले हुए थे, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म थे। उन्होंने अपनी अफवाज को फ्री हैंड दिया, उन्होंने भरपूर तरीके से, अगर आसिम मुनीर साहब पूरी रात जागे हैं तो शहबाज शरीफ साहब भी पूरी रात जागे हैं। अगर मेरा एयर चीफ पाकिस्तान का पूरी रात जागा है तो मेरा आर्मी चीफ भी पूरी रात जागा है जंग के दौरान। और अभी भी मेरी बात सुने, ये जो अमेरिका का दौरा हो रहा है या यूएई जा रहे हैं या कहीं पर भी कोई भी जो दौरा हो रहा है, ये मुझे बताएंगे क्या ये कोई अपनी जाती हैसियत में कर रहे हैं? नो, एवरीवेयर दे आर गोइंग, दे आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। किसी छुट्टी पर या किसी पर्सनल ट्रिप पर तो जा नहीं रहे ना, कोई छुट्टी पर तो नहीं है और कोई पर्सनल नौयत का ट्रिप भी नहीं है। ये सब ऑफिशियल है, सब जगह पर जाकर के पाकिस्तान की जो है वो बात हो रही है। तो लिहाजा ये चीज़ भारत को तो खटक ही रही है, लेकिन ये चीज़ इमरान खान और पीटीआई को भी खटक रही है। अब ये सारी बात बताने का आपको मकसद ये है कि जिस तरीके से 5-6 मिनट के अंदर ईरान ने अपना जवाब दे करके पूरी की पूरी गेम पलट दी। अभी पिस्सू पड़ गए हैं भाई, अभी पिस्सू पड़ गए हैं। भारत को तो समझ नहीं आ रही भारत ने क्या किया था। जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और इनके ऐसे दांत खट्टे किए कि इनको छठी का दूध याद आ गया, उस टाइम पर तो ये तो आसिम मुनीर साहब को भी फारग कर चुके थे, उनको तो पता नहीं अरेस्ट करा चुके थे, पता नहीं क्या क्या करा चुके थे। तो भाई अगर इतना ही सच था कि जी आप लोग लाहौर की सड़कों पर फिर रहे हैं और आपने लाहौर को फतह कर लिया और आपने कराची को फतह कर लिया और आपने पता नहीं क्या क्या कर लिया है, तो फिर अपनी तारीख की किताबों में ये चीज़ें डालें और अपनी कौम को ये झूठ सच पढ़ाएं, बल्कि सच क्या झूठ ही पढ़ाएं। हमें आप ना बताएं। हम जो देख रहे हैं वो ये है कि भारत ने जब उसके तमाम चीज़ें एग्जॉस्ट हो गई, राफेल्स भी रॉ फेल हो गए, ठीक है, रॉ भी फेल हो गए, राफेल्स भी फेल हो गए और इसराइली ड्रोन भी फेल हो गए और हर चीज़ पाकिस्तान ने मार गिराई, तो इन्होंने फिर वो पैंतरा अपनाया कि वो जो अंदर है ना, पाकिस्तान के अंदर का जो नासूर है, हम क्यों ना उसको अपनी तरफ करें और हम उसको बी टीम बनाकर इस्तेमाल करें, जो कि है इमरान खान, जो कि है पीटीआई। उसको भी इस्तेमाल करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ना इमरान खान जेल से बाहर आया, ना पाकिस्तान के अंदर जो है शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है उसको वो टस से मस हुई, ना जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनको कुछ हुआ, ना पाकिस्तान के आर्मी चीफ तब्दील हुए, ना ही जो है पाकिस्तान के अंदर कोई इस किस्म की सूरत हाल हुई कि जी पाकिस्तान बड़ा कोई बैकफुट पे आ गया, बल्कि पाकिस्तान तो फ्रंट फुट पर, और ये ऐसे शेरों की तरह जो है वो पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने फिर रहा है और पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने जो है वो हेड टू हेड, आई टू आई बैठ करके बात कर रहा है, कंसिडरिंग दैट कि वी आर स्टिल एन डेवलपिंग नेशन। हम अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुए, हम अभी एक डेवलपिंग नेशन, हम उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। लेकिन पीटीआई ने क्या किया, पीटीआई को ऑफिशियल पेज उठा के देख ले, ट्वीट्स की भरमार है ट्वीट्स की। और मैं ये चाहती हूं कि आप लोग उनके सोशल मीडिया के पेज पर जाएं, ट्विटर के पेज पर जाएं और पाकिस्तान के गद्दारों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को पहचानें। वो लोग जो 200-250 बंदा बमुश्किल आपको अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा करके आर्मी चीफ की पीछे तस्वीर है और उसके आगे खड़े होकर अपनी तरफ से जो हा ही हु जो अपना उन्होंने पार्टी सीन बनाया है, जी बड़ा एहतजाज हो गया और जी बड़ा जी कोई इमरान खान को वो हो गया। तो जिस टाइम पर ये हो रहा है उसी टाइम पर पीटीआई का वही ट्विटर अकाउंट, वही ऑफिशियल अकाउंट अलीमा खान को कोट करते हुए कह रहे हैं कि हाय इमरान खान तो कैदे तन्हाई में है। तो भाई अगर इतना तप्पड़ था, इतना गुर्दा मादा था कि अमेरिका में जी बहुत बड़ा एहतजाज हो गया और जी बड़ी बड़ी फोटो लगा के हमने
जो है वो आसिम मुनीर साहब की आगे बड़ा हमने एहतजाज कर दिया है, और फील्ड मार्शल साहब की तो हमने पता नहीं क्या करने की कोशिश कर दी, और पता नहीं हमने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर दी। तो जी इत्थे पे आ जाए लीडर तो हजरत जेल च है, लीडर तो अज भी यही रो रहा है कि हाय मुझे कह दे तन्हाई में रखा हुआ है, मेरी सिर्फ 2 बहनों से मुलाकात हुई है और मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। भाई यार पूरी दुनिया में जंग छिड़ गई है, पूरी दुनिया एक दूसरे से इस बारे में बात कर रही है कि वेयर इज द वर्ल्ड गोइंग, हम किस तरह की नेशन बन चुके हैं, हम किस तरह के जो हैं वो लोग बन चुके हैं मॉडर्न वर्ल्ड के, कि हम इतने एग्रेसिव हो गए हैं कि जिसका दिल करता है, भारत का दिल करेगा वो अपनी आकड़ में, अपनी सो कॉल्ड ईगो में वो ये समझेगा कि जी पाकिस्तान पर अटैक कर दो और पाकिस्तान चू नहीं करेगा, तो उसने जवाब चक लिया। इसराइल ने सोचा कि वो ईरान के साथ ये करेगा, ईरान ने ठक करके जवाब दिया, 4-5 मिनट में उसने गेम पलट दी। तो पूरी दुनिया के इस वक्त जो लीडर्स हैं, जो ट्रू लीडर्स हैं, वो सर जोड़ करके बैठे हुए हैं कि भाई मॉडर्न डे वर्ल्ड के मॉडर्न पीस की क्या डिमांड्स हैं, अमन क्या डिमांड करता है, मॉडर्न वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है, जो डायनामिक्स है, वो किस तरह से चल रही हैं। और यहाँ पर एक बागी, एक गद्दार कैदी नंबर 804, मैं कैदी तन्हाई में हूँ, मुझे मिला दो, मेरी बीवी से मुलाकात नहीं हो रही है, मुझे उससे मिला दो, मुझे एसी नहीं मिल रहा है, मुझे एसी दे दो, मुझे ठंडा पानी दे दो, मुझे ये कौन सी लीडरी है। मैं तो इस बात पे हैरान हो रही हूँ। और भाई आफरीन है उन 200-250 लोगों पर जो कि अपनी तरफ से पता नहीं क्या करके, एंटरटेनमेंट की कमी होगी या मुझे नहीं पता कि जिस तरीके से वो फील्ड मार्शल को इमेज इस्तेमाल करके, उनका पोस्टर इस्तेमाल करके, उनकी एक वीडियो, उनकी एक झलक इस्तेमाल करके अपनी मरी हुई मुर्दा सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। किसके लिए? उस लीडर के लिए जिसको यही नहीं पता कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, जिसको यही नहीं पता कि जिस फील्ड मार्शल के खिलाफ ये लोग निकले हुए हैं उसने पाकिस्तान को बचाया है, उसने मुझे बचाया है, उसने आपको बचाया है, उसने पूरे पाकिस्तान के वजूद को बचाया, उसने अपनी ड्यूटी निभाई है। भारत को उसने नक्को नक कर देता है। उस लीडर को यह नहीं पता कि ईरान इसराइल की क्या चल रही है। भाई पता होता और अगर कोई अक्ल शऊर होती तो भाई वो इस किस्म की हरकतें नहीं करते। मैं तो इस पूरे मामले के अंदर सिर्फ यही कहूंगी एक दफा फिर से कि अपने दोस्तों को और अपनों को पहचानें, और जो आपके दुश्मन हैं, जो इस मुल्क के दुश्मन हैं, जो धरती मिट्टी के साथ, जो मां के साथ गद्दारी कर रहा है, वो हमारा नहीं है। उसको पहचानें, उसका बॉयकॉट करें। और मैं ये समझती हूं कि जितने ये जो सो कॉल्ड इक्का दुक्का चिक्का लोग जो गए हैं एहतजाज करने के लिए, सबके चेहरे देखें, और जिन के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी हैं और अमेरिका के भी जो है वो रेजिडेंसी है या पासपोर्ट्स हैं व्हाट्सोएवर, ये पाकिस्तानी आइडेंटिटीज उनसे वापस ली जाए, कैंसिल की जाए उनकी पाकिस्तानी आइडेंटिटीज। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नायकॉब पकड़े इनके और इनके बंद करें, ताकि इनको पता चले कि व्हेन इट कम्स टू आवर सेल्फ रिस्पेक्ट, हम ऐसा नहीं है कि कोई इधर चपेड़ मारेगा तो हम दूसरी गाल आगे कर देंगे। अब अभी आज के दिन की तो यही हकीकत है कि जहां पे वर्ल्ड डायनामिक्स बदल रहे हैं, मौसम बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज, पॉलिटिकल चेंज, पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, वहां पे एक चीज जो कि फिलहाल आज के दिन भी नहीं बदली और नहीं होगी चेंज, वो है इमरान खान के लिए कोई रियायत, कोई डील, कोई ढील या फिर अडियाला के ताले खुलना नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करें।